Assalamualaikum students, hope you are all fine। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 लैंड फॉर्म्स देखेंगे। इसकी रीडिंग देखते हैं। लैंड फॉर्म्स क्या हैं? ज़मीनी शक्लें। अ लैंड फॉर्म इज़ अ नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, वैलीज, प्लेटोज, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स आर ऑल डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। जैसा कि आप कहते हैं लैंड फॉर्म्स जो है नेचुरल फ़ीचर्स हैं जो ज़मीन पे पाए जाते हैं। नेचुरल फ़ीचर्स ज़मीन के कौन कौन से हैं? जैसा कि अल्लाह ताला ने क्या पहाड़ बनाए हैं, वादियाँ बनाई हैं, सतह मुर्तफ़ा बनाया है, सहरा बनाए हैं, मैदानी इलाके बनाए हैं। ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं ज़मीन के ऊपर। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। वो जिस पे हम रहते हैं, ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली जो तय है ज़मीन की, वो क्रस्ट कहलाती है। द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ द लार्ज मूविंग पीसीज ऑफ रॉक्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। उसने कहा क्रस्ट जो है वो नीचे से एक बहुत बड़ी मूविंग रॉक्स के साथ बनाई गई है। उनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो कॉन्स्टेंटली मूविंग करी मुसलसल हरकत में होती हैं। द पॉइंट वेयर टू प्लेट्स मीट इज़ कॉल्ड अ बाउंड्री एंड इट इज़ हियर दैट अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज आर मोस्ट लाइकली टू अकर। An earthquake can also cause a tsunami. A tsunami is a huge tidal wave. ये एक समुद्री लहर होती है जो बहुत बड़ी होती है, caused by an earthquake। और ये कब आती है? जब ज़लज़ला आता है। समुंदर की तह में जब ज़लज़ला आता है तो एक बहुत बड़ी लहर उठती है अंडर द ओशन, समुंदर के अंदर से उठती है। ओवर टाइम द कॉन्टीन्यूस शिफ्ट टू दीज प्लेट्स ऑल्टर एग्जिस्टिंग लैंड फॉर्म्स एंड क्रिएट न्यू वंस। और क्या होता है, जब कंटिन्यूस उनकी शिफ्ट होती रहती है, बार बार शिफ्ट होगी, तो प्लेट्स क्या करेंगी? पलट जाएंगी। और उससे क्या होगा? आपस में एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म, जो पहले से लैंडफॉर्म्स मौजूद हैं, उसकी जगह न्यू लैंडफॉर्म्स बन जाएंगे। डिड यू नो दैट 200 मिलियन ईयर्स अगो ऑल ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वर जॉइन टुगेदर? आपको पता है 2000 मिलियन साल पहले की बात हो रही है कि जब सातों बरे आज़म दुनिया में एक साथ जुड़े हुए थे। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ऐसे मिलियंस ऑफ ईयर गुजरते गए, दे हैव ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड अपार्ट। अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए। द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड विंड ऑल्सो क्रिएट लैंड फॉर्म्स। In this lesson, you will learn about some of the major landforms of Pakistan. Physical region of Pakistan. There are two separate physical region in Pakistan. There are Western Highlands and the Indus River Plains. ठीक है, Western Highlands मतलब मगरबी इलाके में बड़े बड़े जो जैसे नॉर्दर्न एरियाज हैं। द इंडस रिवर प्लेन्स मैदानी इलाके जो हैं उनमें क्या क्या खासियत है? These regions are quite different from each other. They have their own landforms, climate and vegetation. These differences have an effect on the lives of the people. पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ अलग होती हैं क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंट है, वहाँ का माहौल डिफरेंट है, वहाँ के पौधे डिफरेंट है, वहाँ की उगने वाली वहाँ पे सब्जियाँ डिफरेंट हैं। तो लोगों का एक दूसरे के साथ रहन सहन का बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि द वेस्टर्न हाईलैंड्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। द वेस्टर्न हाईलैंड्स आर सिचुएटेड इन द वेस्ट एंड द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। दे बिगन नियर द मकरान कोस्ट इन द साउथ एंड कवर मोस्ट ऑफ द बलोचिस्तान। दे कंटिन्यू इनटू खैबर पख्तूनख्वा एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब। द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज़ अ माउंटेनियस रीजन। द रेंजेस हियर आर द हिमालय, द कराकरम एंड द हिंदू कुश। ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों के सिलसिलों के नाम हैं। द हिमालय का पढ़ेंगे द साउदर्न रेंज इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इन द सिविलक्स और सब हिमालयाज। दीज माउंटेन्स राइज एट टू अ हाइट ऑफ 600 to 1200 मीटर्स अबव द सी लेवल। समुंदर की सतह से इतनी ऊपर जो है वो ये एग्जिस्ट करते हैं, 600 से 1200 मीटर तक। द लेसर हिमालयाज फर्दर नॉर्थ आर बिटवीन 1800 and 4600 meters high. In these mountains there are some beautiful places to visit such as मरी, नथिया गली एंड घोड़ा गली। ये जो है लॉयर नीचे की तरफ जो हिमालय का निचला हिस्सा है ना, उसमें जो है वो कितनी उसकी हाइट है 18 से 1800 से 4600 मीटर्स तक है। और इन माउंटेन्स के अंदर मुख्तलिफ खूबसूरत जगह पाई जाती है, जिनमें मरी नंबर 1 पे आता है, उसके बाद नथिया गली, उसके बाद घोड़ा गली है। ऐसे ही आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। और यहाँ पे द कराकरम माउंटेन्स है, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कराकरम माउंटेन देखें। द तर्च, इसकी नंबर पिक्चर देखें, यहाँ पे पिक्चर 1 यहाँ पे आपको दी गई है। द तर्च मीर पीक इन द हिंदू कुश।
हिंदू कुश की सबसे बड़ी चोटी जो है उसका नाम तर्चमीर है, और द व्यू ऑफ द कराकरम माउंटेन्स, कराकरम माउंटेन्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब आपने कराकरम माउंटेन्स की यहाँ से रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। ओके, चले बेटा आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।